हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और अलंकार के कितने भेद हैं। तो हमने किया था अलंकार के 2 भेद हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आज मैं आपको शब्द अलंकार के भेदों के बारे में बताऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से, एक ट्रिक के साथ, जो आप आज पूरी वीडियो देखने के बाद उन अलंकारों को पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे और एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से उनको करोगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। तो वो क्या हैं? हमारे शब्द अलंकार जो मेन है, मुख्य रूप से जो होते हैं, वो केवल 3 ही होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे और भी आ जाते हैं जिनका प्रयोग हम कभी कभी करते हैं। कौन कौन से? जैसे वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, छेक अनुप्रास। ये भी अनुप्रास के ही भेद हैं, लेकिन ये भी कभी कभी प्रयोग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? किसी को पता है अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण क्या होते हैं? जैसे अ, आ, ई, ऊ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, एक्सेट्रा। अगर इनमें से किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई हो तो वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के तौर पे, जैसे नभ पर चमचम चपला चमकी, इसमें च च च च च की आवृत्ति 4 बार हुई है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही जैसे हम बचपन में भी बोलते थे, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई थी। तो इसमें च च च च की आवृत्ति हुई, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, उसमें था वर्ण। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम वर्ण और शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे क्या बनता है? वाक्य। और जब हम एक कविता लिखते हैं या काव्य बनाते हैं तो उसमें हम वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। तो जो अनुप्रास अलंकार है उसमें वर्णों का प्रयोग जब आवृत्ति होगी तो उससे क्या बनेगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ जो है अलग अलग हों, अर्थ भिन्न भिन्न हों। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हों तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। पहले किस चीज़ की आवृत्ति थी? वर्ण की। अब किस चीज़ की आवृत्ति है? शब्द की। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो तो उसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। बस इसका एक ही ध्यान रखना है कि एक शब्द जब एक से अधिक बार आया और उस दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो आंखें बंद करके लिख दो कि इसमें यमक अलंकार है। तुम्हें एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि किसी भी अलंकार के बारे में कि इसकी परिभाषा बताओ, या आपको किसी कविता की पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उसमें से पूछेंगे कि इसमें से अलंकार छांट के लिखो, या इसमें अनुप्रास अलंकार बताओ, उपमा अलंकार बताओ, उत्प्रेक्षा अलंकार बताओ, कोई भी। या पूछेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की या यमक अलंकार की या अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है, तो आप आराम से लिख सकते हो। यमक अलंकार का उदाहरण, जैसे काली घटा का घमंड घटा।
काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा घटा 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है कि काले मेघ जो होते हैं, काली घटा जब छा जाती है, और दूसरी घटा का अर्थ है कमी होना, कि पहले उसके अंदर घमंड था और अब कम हो गए हैं। काली घटा का मतलब होता है कि बादल छाकर आसमान पर आ गए हैं। तो इसमें घटा घटा 2 बार आया है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो इससे क्या पता चला, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है इसी का उदाहरण, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, इसमें जो पहले वाला बेर है 3 बेर खाती थी, यानी कि वो 3 समय खाती थी, वो 3 बेर खाती है। अब वो इतना कम खाने लगी है कि वो केवल 3 बेर जो फल होता है वो उसके 3 दाने ही खाती है। तो इससे क्या पता चला, इसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। नेक्स्ट हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जब एक ही शब्द के साथ 2 अर्थ चिपके हुए हों। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपकना, जब एक ही शब्द के साथ 2 अर्थ चिपक रहे हों, यानी कि शब्द तो एक बार आए और उसके अर्थ कई सारे निकल रहे हों, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। समझ में आया कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। कि श्लेष जब कोई शब्द एक ही बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए, जहाँ पर एक शब्द एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन अच्छे छंद, कि जो कवि है वो अच्छे छंदों को, अच्छे अक्षरों को ढूंढता फिरता है, और जो व्याभिचारी है वो किसको ढूंढता है, सुंदर स्त्री को, और जो चोर है वो किसको ढूंढता है, सोने को। यानी कि सुबरन के जो है 3 अर्थ आ गए, अच्छा छंद भी, अच्छे अक्षर भी, सुंदर स्त्री भी और सोना भी। सुबरन के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो समझ में आया कि श्लेष अलंकार की क्या पहचान है। इसमें शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलेंगे। तो दोस्तों तुम्हें समझ में आ गया होगा कि श्लेष अलंकार क्या होता है। नेक्स्ट हम करेंगे वक्रोक्ति अलंकार। ये भी शब्द अलंकार का ही एक भेद है, लेकिन ये प्रयोग में कम लाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा जो है मुख्य अलंकारों में नहीं गिना जाता। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। जहाँ पर कहा कुछ और जाए और अर्थ कुछ और ही हो। जैसे हम कोई भी बात कह रहे हैं, कह तो कुछ और रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि मैं सुकुमारी हूँ, कहने को तो ये आ रहा है कि हे नाथ मैं तो सुकुमारी हूँ, बन गई हूँ, लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। क्या, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि मैं सुकुमारी हूँ और जोगन बनकर जो है वनों में घूम रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार क्या होते हैं, जब एक ही शब्द अनेक बार आए और उनके अर्थ भी एक ही हों। जैसे कई कविताओं में, कई पंक्तियों में आता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे, फिर कभी कभी इत्यादि, सुनई सुनई। यानी कि एक ही शब्द जो है बार बार आएगा लेकिन उसके अर्थ सेम ही रहेंगे। तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति अलंकार। जैसे ठुमकी ठुमकी रुन झुन धुनी सुनी, इसमें ठुमकी ठुमकी 2 बार आया है लेकिन अर्थ दोनों का सेम ही है कि ठुमक ठुमक कर। नेक्स्ट हमारा है छेका अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास का ही एक भेद है।
छः का अनुप्रास अलंकार, इसमें भी जो है एक वर्ण की आवृत्ति, इसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। जैसे रिझी रिझी रहसी हंसी हंसी उठई, रिझी रिझी रहसी हंसई हंसई उठई, इसमें एक ही शब्द की जो है आवृत्ति हुई, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसमें कौन सा अलंकार है? छः का अनुप्रास। तो दोस्तों, मुझे पता है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लगा, आपको अलंकार अच्छे से समझ में आए या नहीं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।